तादाद में जो राय गई हैं, तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि वो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। बड़े पैमाने पर हम QR कोड से स्कैन करके अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और आज चूँकि लास्ट डेट है, इसलिए मुसलमानों के अंदर आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। लखनऊ में वक्फ बिल संशोधन के विरोध में मुहिम तेज हुई। आज वक्फ बिल के विरोध का अंतिम दिन है। मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान खुतबे में बिल के संबंध में नमाजियों को जागरूक किया गया। ऐशबाग स्थित ईदगाह की मस्जिद में बड़ी तादाद में नमाजियों ने QR कोड स्कैन करके विरोध दर्ज कराया। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने जुमे की नमाज में खुतबे में नमाजियों को जागरूक किया। मौलाना ने कहा कि प्रस्तावित बिल आने से 70% वक्फ संपत्ति डेंजर जोन में चली जाएगी। बिल का हम शुरू से विरोध कर रहे हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 में 40 बिंदु शामिल किए गए हैं। मौलाना ने कहा कि वक्फ संपत्ति के बारे में लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये वो संपत्ति है जो हमारे बुजुर्ग ने अल्लाह के नाम पर दान कर दिया। इसका बड़ी संख्या में इस्तेमाल मस्जिद, मदरसा और दरगाह के रूप में किया जा रहा है। वक्फ की संपत्ति में शामिल कोई भी जमीन किसी दूसरे धर्म की नहीं है। कहीं भी वक्फ की संपत्ति में कोई अवैध जमीन दर्ज नहीं किया गया है। इस्लाम धर्म के अनुसार वक्फ में अवैध जमीन स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे बुजुर्गों की संपत्ति को सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है, जो कि सरासर गलत है। मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि बिल में 40 बिंदुओं पर संशोधन की बात कही जा रही है, जिसमें अधिकतर बिंदु अनावश्यक हैं। वक्फ अधिनियम 2014 वक्फ संपत्ति संरक्षण के लिए पर्याप्त था। नया बिल पेश करके सरकार ने आम मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी है। आम मुसलमान जिनको बिल के बारे में जानकारी नहीं थी, उन्हें अवगत कराया गया। आज ईदगाह समेत लखनऊ की अलग अलग मस्जिदों में इमाम ने खुतबे के दौरान बिल के बारे में लोगों को बताया। ये बिल संविधान विरोधी है। मौजूदा समय में वक्फ संशोधन बिल की कोई आवश्यकता नहीं थी। वक्फ बिल को लेकर मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि JPC को लोग अपनी राय भेज रहे हैं। इस संबंध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के द्वारा एक QR जारी किया गया है, उसी को स्कैन करके विरोध दर्ज कराया गया है। नमाज के बाद सभी नमाज बारकोड को स्कैन करके अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। ईदगाह समेत लखनऊ की अन्य मस्जिदों के बाहर QR कोड लगाया गया है। अब तक के 1.5 करोड़ से अधिक मुसलमानों ने पूरे भारत से JPC कमेटी को बिल के विरोध में अपनी राय भेजी है। सर, वक्फ बिल को लेकर लगातार विरोध जारी है। आज भी मस्जिद में QR कोड के जरिए दर्ज किया गया और नमाज के दौरान भी आपने नमाजियों को गाइड किया गया। क्या कुछ गाइड किया गया और किस तरीके से नमाजी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं? नहीं, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो प्रपोज वक्फ अमेंडमेंट्स हैं, उसके सिलसिले में जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है स्टेक होल्डर्स से और आवाम से, उसकी आज आखिरी डेट है। तो इस सिलसिले में आज जुमे की नमाज के बाद जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने QR कोड जारी किया है, वो मस्जिदों के बाहर लगाया गया और बड़ी तादाद में लोगों ने उसको स्कैन करके अपनी राय भेजी है। कल शाम तक मोर देन 1.5 करोड़ राय सिर्फ पर्सनल लॉ बोर्ड के QR कोड के ज़रिए से जा चुकी है और आज जुमा होने की वजह से और भी बड़ी तादाद में राय जाएंगी। हम लोग को पूरी उम्मीद है कि किसी भी जमहूरियत में, किसी भी डेमोक्रेसी में यही तरीक़ा होता है कि आवाम अपनी राय देती है और उसके अकॉर्डिंगली फ़ैसले होते हैं। तो इतनी ज़्यादा तादाद में जो राय गई हैं, तो हम लोग को पूरी उम्मीद है कि क्योंकि औक़ाफ़ का मामला खालिसतन मुसलमानों का मजहबी मामला है, तो जो भी अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। देखिए, आप सबको इस बात का इल्म है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस वक्फ की मुखालिफत के लिए QR कोड जारी किया है। चूँकि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने तमाम लोगों से अपनी राय मांगी है कि वो इस बिल के मुखालिफत में या हिमायत में अपनी राय दें, तो जो मुसलमान हैं वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और उनकी ये कोशिश है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल जो मुसलमानों का मजहबी मामला है, मुसलमानों के औक़ाफ़ का मामला है, उनकी जायदाद का मामला है, उनकी मसाजिद, मदारिस, खानकाहों का मसला है, उसके सख्त तरीन अल्फाज में और सख्त तरीक़े से मुखालिफत की जाए। यही वजह है कि बड़े पैमाने पर हम QR कोड से स्कैन करके अपनी राय का इजहार कर रहे हैं और आज चूँकि लास्ट डेट है, इसलिए मुसलमानों के अंदर ये बात उनके मजहबी नुक्ते नज़र से भी लाजमी है कि वो अपनी शरीयत की और अपनी औक़ाफ़ की हिफाजत के लिए बढ़ चढ़ कर इस पूरी मुहिम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर मिली तंजीमों का साथ दें
और इस बिल की मुखालिफत में QR कोड के ज़रिए से न सिर्फ अपनी राय बल्कि अपने मातहतों और अपने रिश्तेदारों और अपने जानने वालों की भी राय जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुँचे ताकि इस बिल को आसानी से मुस्तरद किया जा सके। जितने भी अमेंडमेंट्स हैं सब औकाफ के फायदे के लिए नहीं है बल्कि उनसे औकाफ को वक्त को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचने वाला है। लिहाजा पार्लियामेंट ने जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई और इस कमेटी ने स्टेक होल्डर्स से राशिदीन ने और तमाम सहाबाए कराम ने अपनी कीमती से कीमती चीज़ों को अल्लाह की राह में वक्फ करके मिसाल पेश की। और वक्त को आसान ज़बान में इस तरीके से समझा जा सकता है कि जब एक इंसान जो अपनी मिल्कियत से अपनी ज़मीन जायदाद या किसी भी एक मजहबी मसला है और इसमें हुकूमत का मशगूल इतना रहता है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन सही तौर पर चलता रहे और इसके लिए मुख्तलिफ क़वानीन जैसा मैंने आपसे किया कि मौजूद है। अभी हाल ही में पार्लियामेंट में जो वक्फ अमेंडमेंट वक्फ एक्ट में बाद अमेंडमेंट्स पेश किए गए और इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी ने उसको बहुत डिटेल में स्टडी किया। पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी में अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाइए।